हेलो दोस्तों। एनीवे आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू एनिमे के एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि फ्यूचर की मिज़ुहो कुछ सामान लेने के लिए अपने घर गई होती है और वो अपने डैड से कॉल पर कहती है कि मैं नेक्स्ट वीकेंड आपसे मिलने जरूर आऊंगी। तभी उसे अपनी अलमारी में एक बॉक्स दिखाई देता है जिस पर इम्पोर्टेंट स्टफ लिखा होता है। फिर वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें उसके कुछ मांगा के ड्राइंग्स होते हैं और साथ ही उसके दोस्तों की पिक्चर्स भी होती है। तो उसे देखकर मिज़ुओ को किजुकी की याद आ जाती है और वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे पहले और आखिरी बॉयफ्रेंड रहोगे, तो अभी तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। फिर यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और मिज़ुओ कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग मेरे बिना ही बीच पर चले गए। तो आयरू कहता है कि तुम ही तो सो रही थी। इस पर मिज़ुओ कहती है लेकिन मुझे तुम लोगों के साथ हैंग आउट करना था। तभी वहाँ टोगो भी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कल कहीं घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। और ये सुनकर मिज़ुओ बहुत खुश हो जाती है। तो किजुकी कहता है कि क्या ये एक डेट है। मिज़ुओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो सिन कहता है कि कल तो तुम्हारा क्लब है, तो क्या तुम उसे स्किप कर दोगे। तो वो सिन को उनके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन कल उसे स्टूडेंट काउंसिल का काम था और आयरू की भी फोटो शूट होती है। तो फिर वो लोग सुगो को उनके साथ जाने के लिए कहते हैं। तो सुगो कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा, तुम लोग मेरे भाई को भूल ही जाओ। इस पर किजुकी कहता है कि क्या टोगो और मिज़ुओ के साथ होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सुगो कहता है नहीं, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। फिर अगले दिन टोगो मिज़ुओ को लेने के लिए आता है और वो उसके साथ आगे बैठने के लिए जा रही होती है। तभी सुगो उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे बैठा देता है और कहता है कि तुम आज पूरा दिन मेरे साथ बैक सीट पर बैठोगी। ये देखकर टोगो कहता है कि सुगो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं मिज़ुओ के साथ अकेले दिन बिताने वाला था। तो सुगो कहता है कि सभी ने मुझे तुम लोगों के साथ जाने के लिए कहा है। उसके बाद वो लोग घूम रहे होते हैं और मिज़ुओ को वहाँ काफी मजा आ रहा था। फिर टोगो मिज़ुओ के कंधे पर अपना हाथ रखता है तो सुगो बीच में आकर उन्हें अलग कर देता है। उसके बाद फिर वो कुछ खा रहे होते हैं और मिज़ुओ के फेस पर खाना लग जाता है। तो टोगो उसे अपने हाथ से पोंछने के लिए जाता है, लेकिन सुगो उनके बीच में आ जाता है और अपने हैंकी से मिज़ुओ का फेस साफ कर देता है। देन वो एक्वेरियम जाते हैं जहाँ मिज़ुओ अलग अलग एनिमल्स को देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी कुछ लड़कियां टोगो को उनके साथ फोटो में आने के लिए पूछती है तो वो हाँ कर देता है। ये देखकर मिज़ुओ कहती है कि टोगो से यही उम्मीद था। फिर कुछ लड़कियां सुगो से भी पिक्चर्स लेने के लिए कहती है और उन्हें देखकर मिज़ुओ कहती है कि दोनों भाई एक जैसे ही हैं। फिर सुगो उनसे फ्लर्ट करने लगता है। तो मिज़ुओ पूछती है कि किजुकी ने कहा था कि तुम्हें बड़ी उम्र की लड़कियां पसंद है, शायद वो सही था। इस पर सुगो कहता है कि मैं बस अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के प्यार में नहीं गिरना चाहता। ये बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं होगा। तो मिज़ुओ कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, ये काफी रूड है। उसके बाद फिर मिज़ुओ को एक की चेन बहुत पसंद आती है तो वो उसे किजुकी के लिए ले लेती है। और सुगो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वो अभी भी किजुकी के बारे में ही सोच रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीन क्लास में अनाउंस करता है कि स्कूल फेस्टिवल कैंसिल हो गया है। और ये सुनकर स्टूडेंट्स काफी दुखी हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि इस वायरस के कारण सभी चीजें कैंसिल होती जा रही है। तभी फिर से इनके पास एक लड़की आती है और कहती है कि टी सेरेमनी क्लब और ड्रामा क्लब स्टूडेंट काउंसिल के पास प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि इस बार फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए। ये सुनकर सिंह काफी निराश हो जाता है और कहता है कि मुझे टीचर्स को कन्विंस करने की जरूरत थी और मैं वो भी नहीं कर पाया। देन वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें आयरो को दिखाया जाता है जिसका फोटोशूट चल रहा था और उसके पिक्चर्स काफी अच्छे आते हैं। फिर वो लोग अगले सेट से पहले आयरो को थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहते हैं। तभी आयरो एक बंदे को देखता है और काफी हैरान रह जाता है एंड इसका नाम टोया होता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिन पुलिस से बचकर भाग रहा था। तभी टोया उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम हम लोगों से बिल्कुल ही अलग दुनिया में रहते हो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने फ्रेंड्स के पास लौट जाओ। फिर आयरो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे यहाँ देखूंगा। देन सीन शिफ्ट होता है और मिज़ुओ आइसक्रीम लेने के लिए जाती है तो टोगो सुगो से कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने मुझ पर नजर रखने के लिए तुम्हें हमारे साथ भेज दिया। इसका मतलब है कि वो तुम्हें अपना लव कॉम्पिटिटर भी नहीं मानते हैं। क्या तुम्हें इससे परेशानी नहीं होती है। इस पर सुगो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मिज़ुओ बस मेरी बचपन की दोस्त है। फिर मिज़ुओ आइसक्रीम लेकर आ रही होती है
तभी वहाँ तेजी से एक साइकिल आने लगता है, तो टोगो उसे बचाने के लिए उठता है, लेकिन सुगो उससे पहले ही उसे बचा लेता है। फिर वो देखता है कि मिजुओ की सूलेस खुली हुई है, तो वो उसे बांधने लगता है और तभी उसे टोगो की बात याद आ जाती है और वो कुछ बोलने के लिए चाह रहा होता है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर कार में मिजुओ उस कीचेन को ही देख रही होती है, तो उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम चाहती थी कि किजुकी भी आज हमारे साथ आए। तो मिजुओ हैरानी से कहती है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर सुगो कहता है कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ। ये सुनकर मिजुओ उसका चश्मा पहनकर बाहर देखने लगती है और कहती है कि मुझे तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुम हमेशा मेरे बारे में सब कुछ जान जाते हो, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये सुनकर सुगो ब्लश करने लगता है और फिर टोगो से कार रोकने के लिए कहता है और आगे वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है। तो टोगो भी उसके चेहरे पर ब्लश नोटिस कर लेता है। देन फिर हम देखते हैं कि सुगो स्टाफ रूम में कुछ सामान लेकर आता है और फिर टोगो से कहता है कि तुम इसे अपने ओबीडिएंट स्टूडेंट किजुकी को लाने के लिए बोल सकते थे। तो टोगो कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम टीचर की हेल्प कर रहे हो। और यहाँ वो थोड़ा झगड़ा करने लगते हैं। तो सिराइसी पूछती है कि क्या तुम लोग सिबलिंग्स हो। इस पर टोगो कहता है कि हाँ सिराइसी सेंसेई, ये मेरा एडोरेबल छोटा भाई है। तो सुगो कहता है कि सिराइसी सेंसेई, मैं इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो सभी के साथ फ्लर्ट करते रहता है। तो टोगो कहता है कि तुम क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर सिराइसी कहती है कि सुगो किसी और को पसंद करता है और उससे निकलने के लिए मेरा यूज कर रहा है और डर की वजह से ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। बड़े होकर इसे इस बात का काफी रिग्रेट होगा। एंड ये बात सीधा सुगो के दिल पर लगती है और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो घर जाते हुए सिराइसी की बातों को ही याद कर रहा होता है। फिर रास्ते में उसे मिजुओ दिख जाती है, तो वो पूछता है कि क्या तुमने किजुकी को कीचेन दे दिया। तो वो कहती है कि मैं उसे नहीं दे पाई। देन सुगो कहता है तो फिर ये मुझे दे दो। तो मिजुओ काफी सोचती है और फिर उसे कीचेन देने से मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे बाद में इसका रिग्रेट हो। मैं वापस स्कूल जा रही हूँ, तो तुम अकेले ही घर चले जाओ। वही हम देखते हैं कि किजुकी स्विम क्लब के टॉवल्स को सुखा रहा होता है। तभी मिजुओ वहाँ आकर एक टॉवल के पीछे खड़ी हो जाती है। तो किजुकी उसे देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मिजुओ उसे टॉवल के पीछे से ही की चेन देते हुए कहती है कि मैं ये तुम्हें देना चाहती थी। तभी किजुकी टॉवल को हटा देता है, तो मिजुओ जल्दी से उसे कीचेन देकर भागने लगती है, लेकिन किजुकी पीछे से उसे पकड़ लेता है और सुगो उन्हें छिप कर देख रहा होता है और फिर कहता है कि मुझे कभी भी इस चीज का रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे वन साइडेड लव की आदत हो गई है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वही किजुकी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम टोगो के साथ जाने के बाद भी मेरे बारे में सोच रही थी। क्या तुम हमेशा मेरे बारे में ही सोचती रहती हो। ये सुनकर मिजुओ उसे दूर करते हुए कहती है कि तुम हमेशा इतना ओवरली कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो, सभी इससे डरते हैं। अभी हमारे बीच जो भी है उसे डिस्ट्रॉय करना काफी स्कैरी है, लेकिन फिर बाद में रिग्रेट करना और भी स्कैरी है। तो किजुकी कहता है कि कहीं तुम्हें कोई और ना ले जाए, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट बॉयफ्रेंड बनूंगा। और यहीं से सीन फ्यूचर में आती है और मिजुओ कहती है कि उसने अपनी स्ट्रेट नजर मुझ पर रखी और मुझे कभी भी जाने नहीं दिया। फिर हम देखते हैं कि वो डिनर के लिए सुगो के घर आई होती है। तो सुगो कहता है कि तुम लेट हो, डिनर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।